Good afternoon, friends, and welcome to AQ Bias. And I'm Deepak Singh, and we will be discussing the topic of performance grading index for school education. Yesterday, we discussed the topic of, in my previous lecture, I covered the topic of AISHE, that is All India सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन. वो हायर एजुकेशन के लिए था, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे. सो what was the news? This news was published in the Hindu newspaper, and according to that, Punjab, Tamil Nadu and Kerala topped the ranking. तो ये हमारा मैप है, इसको हम पहले we will follow a step by step approach under which first I'll discuss the index, उसकी methodology क्या है, क्या क्या indicators हैं, and then I will discuss which all states perform better, किस state ने ranking lose हुई थी, and what all analysis can be taken out of it. So with this, without wasting any further time, let's start the topic of performance grading index for school education. So first is, which ministry released this? So the correct answer is Education Ministry. Now it might appear to you that Education Ministry is the obvious answer, but कुछ cases में हो सकता है आप लोग confuse हो जाएंगे कि नीति आयोग ने रिलीज करा है, PMO ने रिलीज करा है, बट इस केस में Education Ministry ने रिलीज करा है, एंड जो AISHE था वो भी आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज करा था, वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने रिलीज करा था. सो जो इस साल का भी रिलीज करा गया है, सो दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स. AISHE में मैंने आपको बताया था कि दैट वाज द 10th एडिशन एंड द फर्स्ट वाज कवर्ड द ईयर ऑफ 2010 and 11. बट इफ यू टॉक अबाउट PGI, so this is the third index and the first index was released in the year 2019, and it measures the performance of states in the school education so as to make sure that to ensure the principle of cooperative as well as competitive federalism. कि states की ranking होगी तो states को पता चलेगा कि वो कहाँ पे lag कर रही हैं, and then they will compete with the other states in a cooperative manner, and that is a healthy competition. तो ये आपका मैंने इंडेक्स बताया था कि ये कौन से एडिशन इस बार हम डिस्कस करें, एंड व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन रिलीज्ड. सो दैट वाज रिलीज्ड इन 2019, जो मैंने आपको बताया था. So let's discuss the methodology. So it assesses states' performance across in school education based on data from several sources. काफ़ी sources refer करती है, and states are scored on a total of 1000 points across 70 parameters. तो यहाँ पे out of 1000 आपका होता है जो आपका स्कोर आता है. तो ऐसा नहीं कि 100 का स्कोर होता है, नॉर्मली 100 का स्कोर ही होता है मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस, पर इस केस में हम आउट ऑफ 1000 देखते हैं कि स्टेट्स का कितना स्कोर आया है. तो जैसे पंजाब का स्कोर आया 929 और लद्दाख का आया लाइक जस्ट अबव 500 प्लस. लद्दाख सबसे आई थिंक लोएस्ट पे है, वो हम भी डिस्कस करेंगे. सो ये इसमें टोटल स्कोर है, और कितने इंडिकेटर्स, कितने पैरामीटर्स हैं. दीज आर 70 पैरामीटर्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 5 ब्रॉड कैटेगरीज. जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको बताया था कि उसके अंदर आपके गोल्स तो आपके 17 हैं, बट देन टारगेट्स आर 169 एंड पैरामीटर्स आर इवन उससे ज़्यादा है. तो इसी तरीके से आपकी 5 ब्रॉड कैटेगरीज है, 5 पैरामीटर कैटेगरीज हैं जो 70 पैरामीटर्स को मेजर कर सकती है. ओके, सो 5 × 70, ये आपको ध्यान रखना है. और कौन सी 5 कैटेगरीज है जिसमें हम एसेस करते हैं परफॉर्मेंस. तो फर्स्ट इज एक्सेस, दैट इज एनरोलमेंट रेशियो, ट्रांजिशन रेट एंड रिटेंशन रेट. एक्सेस मतलब है कि कितने लोग एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपका कोई इंटरनेशनल स्कूल हो या फिर आपका एक झोपड़ी में स्कूल खुला हो. बट पॉइंट इज कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं. वो आपका एनरोलमेंट रेशियो हो गया विच शोज दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग इनटू इट. देन देयर इज ऑल्सो ट्रांजिशन रेट, that how many students are enrolling and then going to the above standard. जैसे 5th standard में अगर आपकी enrollment हो गई है तो 6th standard में कितने लोग जा रहे हैं. and then retention rate is that finally how many students are we retaining at the final stage. कितने बच्चे secondary और senior education आपकी complete कर रहे हैं. so that is shown by access, कितने लोग education को किसी भी form में access कर पा रहे हैं. second is governance and management. So this deals with the teacher availability, teachers training, regular inspection and availability of finances. तो मेनली टीचर के कंटेक्स में एक तो है कि टीचर्स वहाँ पे हैं, सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं होता कि स्कूल वहाँ पे जा रहे हैं और कोई भी अपने आप ही पढ़ रहे हैं. वो क्या टीचर्स वहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, कितने टीचर्स हायर करे गए हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली टीचर्स जा रहे हैं, और क्या टीचर्स भी कैपेबल हैं. क्योंकि हम काफ़ी टाइम पे न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि मैथ्स की टीचर को ही मैथ्स नहीं आती. तो क्या टीचर्स की रेगुलरली ट्रेनिंग हो रही है. वेदर वी आर ओनली इंश्योरिंग, ये तो क्वांटिटी इंश्योर करता है, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी.
तो आर द टीचर्स ऑफ गुड क्वालिटी, तो ये इंश्योर करता रहता है। दूसरा तीसरा हो गया फिर उसका रेगुलर इंस्पेक्शन, उसके अंदर गवर्नेंस के अंदर क्या रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही है, क्या ऑडिट हो रही है, सो एज टू इंश्योर दैट द क्वालिटी टीचिंग इज देयर। ये क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा कि टीचर्स क्वालिटी के हैं नहीं हैं, स्कूल्स रेगुलर क्वालिटी के हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, तो ये इंस्पेक्शन के थ्रू होता है। आपको अपने बचपन के दिन भी याद आ गए होंगे कि जब हमारे स्कूल्स की इंस्पेक्शन हुआ करती थी तब पूरी प्रॉपर अटेंडेंस होती थी, शोर नहीं मचाना होता था। तो इसी तरीके से रेगुलर इंस्पेक्शन होती है। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंसेस के बिना कुछ तो होता नहीं है। इवन कौटिल्य सेड दैट कि विदाउट फाइनेंसेस नो गवर्नमेंट कैन सक्सीड, अगर रेगुलर फाइनेंसेस का कोई सोर्स नहीं है। सो ये तो आपका हो गया, पहला हो गया एक्सेस, दूसरा हो गया गवर्नेंस। अब तीसरा आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विच डील्स विद आपका क्या स्कूल्स के अंदर प्रॉपर्ली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंचेस है, स्कूल्स की पहली वॉल्स भी हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, ब्लैक बोर्ड है, बेंचेस हैं, गर्ल्स के लिए टॉयलेट है नहीं है, ये सब चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। फोर्थ आ गया आपका इक्विटी। इक्विटी शोज दैट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन एससी स्टूडेंट्स एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, मतलब ये इंश्योर करना, ये तो सिर्फ एक ही पैरामीटर हो गया इक्विटी के अंदर, पर और भी पैरामीटर्स हो गए कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, गर्ल चाइल्ड, तो इनको क्या प्रॉपर्ली एजुकेशन दी जा रही है, या फिर इट इज ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जनरल कैंडिडेट एंड इन दैट ऑल्सो only directed towards the male candidates. So that is being dealt by the equity parameter. हमने AICTE में भी आपसे डिस्कस करा था, where we discuss about the enrollment ratio of आपका SCs, OBCs. तो I would request you to watch my previous lecture on AISHE. That was covered in a comprehensive manner. तो वो हो गया आपका fourth parameter, and the last parameter is learning outcomes. Because everything like access, governance and infrastructure and equity, तो अल्टीमेटली ऑल डिपेंड्स ऑन लर्निंग आउटकम। तो इट इज एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया एंड सोशल साइंसेस। टेक्निकली आपके जो बाकी सारे कोर सब्जेक्ट्स हो गए, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपका लर्निंग आउटकम कितना है। जैसे आपका असर रिपोर्ट भी एक आती है, प्रथम एनजीओ करके फाउंडेशन है, तो वो रिलीज करती है, तो इट शोज, उसमें हमेशा आता है कि 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो 2nd स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसे बेसिक चीज़ें नहीं पता, लैंग्वेजेस के बारे में बैरियर है। सो दैट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी पे जाइए अगेन, एंड आई वुड से इन द कंटेक्स्ट ऑफ AQ bias also that don't go for just for the quantity. There are a lot of lecturers or there are a lot of institutes in this country, but go for the quality education which me and my team members at AQ bias are ensuring that we provide you quality content. So ये आपके हो गए 5 पैरामीटर्स हो गए। ये मेथोडोलॉजी में बताया था कि 70 पैरामीटर्स है विच आर कवर्ड ग्रुप्ड इनटू 5 कैटेगरीज। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज, और इनके इसके अंदर सारे ये पैरामीटर्स हैं, जैसे एनरोलमेंट रेशियो, ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट, ये सब आपके 70 पैरामीटर्स में आ गए। मतलब पैरामीटर्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। तो यही मैंने आपको बताया था कि 3rd एडिशन में 70 इंडिकेटर्स या 70 पैरामीटर्स है, इट्स ऑल द सेम। और इनको वैसे रेगुलरली अपडेट करा जाता है। सो आउट ऑफ दीज 70 अगर हम देखें तो 16 + 54 ऑफ दीज द 16 इंडिकेटर्स रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स के रिलेटेड है वो अनचेंज्ड है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम 2017 नेशनल अचीवमेंट सर्वे विच टेस्टेड स्टूडेंट्स इन क्लासेस 3, 5, 8 and 10। तो लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए पीरियोडिकली एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करा जाता है। तो ये लास्ट आपका 2017 में करा था। तो प्रीवियस जो एडिशन थे उसमें भी यही यूज करा गया था, और इस साल भी यही यूज करा गया है। एक्चुअली पिछले साल भी एक 2020 में, यानी कि इन लास्ट ईयर इन 2020 it was planned to conduct this national achievement survey, but due to coronavirus it couldn't be conducted. So that's why the rest of the first 16 indicators related to learning outcomes are like the same as in the previous edition, but rest of the parameters used in the central database related to other aspect have been updated for 2019 and 20। तो जो पैरामीटर्स है उनको अपडेट कर दिया गया है, बट बाकी केसेस में जो 16 आउटकम्स है लर्निंग आउटकम्स के, उनको अपडेट नहीं करा गया। सो जो पहले एडिशंस में इंडिकेटर्स थे वही सेम चल रहे हैं। बाकी जो 54 इंडिकेटर्स थे, पैरामीटर्स थे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो ये हमारे इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने बता दिया कि किस पे मेजर करा जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी, that what are the parameters, what are the indicators and what are the categories on which this index measures. But if we talk about how are the states ranked or grouped,
तो वो उसके बारे में बात करते हैं। आपको मैंने बताया था ये कि दी स्टेट्स फर्स्टली आर नॉट रैंक्ड। जैसे मैंने एसडीजी इंडेक्स में आपको बताया था कि उसमें भी स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में करा जाता है कैटेगराइज। 0 to 49 में आपका एस्पिरेंट था, सॉरी, एक था आपका अचीवर था, तो अगर इसका 100 आता है। ये मैं एसडीजी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्ट करा था। अगर किसी ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस लेक्चर। 20-25 मिनट में आपको पूरा एसडीजी समझ आ जाएगा। एसडीजी इंडेक्स, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अचीवर का मतलब होता है 100 का स्कोर आया एसडीजी इंडेक्स पे, तो वो किसी स्टेट का अचीव नहीं आया था। एंड देन देयर वाज आई थिंक फ्रंट रनर था, दैट वाज लाइक 99 to 65, आई गेस 65 or 66. देन देयर वाज परफॉर्मर्स, आई थिंक, so that was I think 50 to 65, and then below 50 I think till 50, 0 to 50, so that was aspirant, sorry 0 to 50 नहीं, 0 to 49 था। तो ये 4 कैटेगरी थी एसडीजी इंडेक्स की। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो उसी में भी जैसे ग्रुपिंग करी गई थी स्टेट्स की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अचीवर कैटेगरी में आपका जो चंडीगढ़ था उसने टॉप करा था, फिर केरला ने टॉप करा था। इन टर्म्स ऑफ यूटीज चंडीगढ़ स्कोर्ड 79, स्टेट्स में आपका केरला ने टॉप करा था। सॉरी, तो अचीवर में तो कोई भी नहीं आया था, फ्रंट रनर और आपके परफॉर्मर्स में ही आया था। अचीवर और एस्पिरेंट में कोई भी स्टेट नहीं आई थी। आपकी इन दोनों कैटेगरीज में कोई भी स्टेट नहीं थी, बट इन दोनों में ही आपके आए थे फ्रंट रनर, और उसमें जिसमें चंडीगढ़ फॉलोड बाय केरला उन्होंने टॉप करा था। तो इसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल है, उसमें भी कैटेगराइज करा जा रहा है। तो इसमें 8 कैटेगरीज में, सॉरी 10 लेवल्स पे आपका ये ग्रेडिंग करी जा रही है। और ग्रेडिंग इसलिए करी जा रही है सो एज टू ग्रुप द स्टूडेंट्स जो लाइक माइंडेड है, जिन्होंने सिमिलर परफॉर्मेंस करी है, एंड रैंकिंग प्रॉपरली नहीं दी। ऑल्दो स्कोर तो दिया है बट वो रैंक नहीं कर रहे, सो दैट कि अजीब सा ना लगे, उसमें डिस्करेजमेंट ना हो, स्टिग्मा ना मिले। तो लेवल 1 जो होता है दैट इंडिकेट्स अ स्कोर बिटवीन 951 एंड 100,000 पॉइंट्स। आपको मैंने बताया था कि 1000 पॉइंट्स इसमें मेजर करे जाते हैं थाउजेंड्स के बेसिस पे। फिर जो लेवल 2 होता है उसे ग्रेड 1 प्लस प्लस भी कहा जाता है, दैट इंडिकेट्स अ स्कोर बिटवीन 901 एंड 500, 950। तो 951 जो टॉप लेवल है उसमें तो कोई भी स्टेट अभी तक नहीं है। 951 एंड 1000 में इसमें तो कोई भी स्टेट नहीं है। लेवल 2 ग्रेड 1 प्लस प्लस होता है, उससे नीचे जाए तो लेवल 3 होता है ग्रेड 1 प्लस, विच इज 851 एंड 900। तो 50-50 माइनस करते जाइए, एंड द लोएस्ट ग्रेड इज ग्रेड 7th, एंड इट मीन्स अ स्कोर बिटवीन 0 to 550। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए 10 लेवल हो गए। एज वी कैन सी द लेवल 1 इज आपका 951 to 1000, लेवल 2 इज 901 to 950, 50-50 माइनस करते जाइए। ये ग्रेड 1 प्लस हो गया, लेवल 3 हो गया आपका ग्रेड 1 प्लस, लेवल 4 ग्रेड 1, लेवल 5 हो गया आप ग्रेड 2, एंड इसी तरीके से आपका जो लोएस्ट लेवल है लेवल 10, दैट इज ग्रेड 8। तो यहाँ पे आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, आई होप इट इज विजिबल टू यू। एंड दिस डेटा हैज बीन कॉपीड फ्रॉम आपका ओरिजिनल जो रिपोर्ट है प्रेस, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, तो उसी से डेटा ये मैंने यूज करा है। So this shows that the data is authentic, and we will ensure you at AQ Bias that only authentic data is provided to you. तो you can see कि level 10 corresponds to grade 7. तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर आपसे पूछे ग्रेड 7 तो आप ग्रेड 7 में लगाया, आप मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश को मार्क कर दें, बट द करेक्ट आंसर विल बी ग्रेड 7 इक्वल टू लेवल 10 विच इज लद्दाख। अभी हम इस पे थोड़ी देर में आते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम के हम बात कर रहे थे कि इसमें 10 लेवल है, एंड आपका जो 10th लेवल है वो ग्रेड 7 पे आता है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी स्टेट ने लेवल 1 के अंदर नहीं आया, एंड इन लेवल 2 आपका अगर आया या फिर ग्रेड 1 प्लस में, तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार एंड केरला, सो दीज स्टेट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90% एंड obtained grade 1 plus।
तो और उसमें भी अगर देखा जाए तो पंजाब फॉलोड बाय चंडीगढ़ आपका है टॉप पे, एंड इवन तमिलनाडु हैज परफॉर्म बेटर देन केरला। तो पिछले साल चंडीगढ़ ने, इनफैक्ट पिछले 2 एडिशन में चंडीगढ़ सबसे टॉप पे था, बट इस साल पंजाब ने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दी और पंजाब टॉप करा है, फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु एंड देन अंडोमान एंड निकोबार एंड केरला। तो इन टॉप 5 में समहाउ केरला मैनेज टू रिमेन इन द टॉप 5 बट इट हैज डिक्लाइंड। तो नॉर्मली हमें लगता है कि केरला इज द लाइक हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट, जो अभी है भी, बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए इन पैरामीटर्स में, तो केरला इज बिहाइंड इवन तमिलनाडु एंड पंजाब। तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली आंसर नहीं है कि केरला ने ही टॉप करा होगा। सो इफ यू हैव रेड दिस इंडेक्स देन यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। देन पिछले साल के जो टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स थी, जैसे गुजरात एंड चंडीगढ़ जो टॉप पे आपकी थी, 1 सेकेंड, हाँ, तो पिछले साल आपका जो था गुजरात हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पुडुचेरी हो गई, वहां पे मैंने थोड़ा सा एरर है, तो वो अब की इस बार सेकंड नंबर पे आई है। तो एज यू कैन सी लेवल 1 में इस टाइम पे कोई भी स्टेट नहीं है। लेवल 2 में आपका आ गया अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु। इसमें से पंजाब का सबसे हाईएस्ट स्कोर आया 929 एंड चंडीगढ़ का आया आपका 912। और सेकंड लेवल पे अगर देखा जाए तो पिछले साल गुजरात लेवल 2 के अंदर था, बट उसका स्कोर डिक्लाइन हुआ है, एंड गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पुडुचेरी की यूटी हो गई, दादरा एंड नागर भी हो गई, और राजस्थान, तो ये लेवल 2 के अंदर है। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्टेट्स उसके फिर नीचे आती हैं। सारा याद करना तो मुश्किल नहीं होगा, तो ये याद कर लीजिएगा कि लद्दाख फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 0 to 550। तो लोएस्ट लेवल पे लद्दाख आया है, क्योंकि लद्दाख को भी रिसेंटली यूटी क्रिएट करा गया है, तो इसको अभी इसमें डेवलपमेंट काफ़ी होनी है। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज द इंडेक्स। तो एज यू कैन सी हमने बताया था यहाँ पे कि लद्दाख है, तो इट्स स्कोर्ड आई थिंक 545। देन पंजाब, इसका स्कोर आया 929, केरला का है 901, तमिलनाडु का है 906, और फिर बिहार आपका, बिहार ये सब आपके नीचे ही है। तो मेन ये आपका लद्दाख का, ये पंजाब सबसे टॉप पे है, केरला 901, तमिलनाडु 926 एंड आपका जो लद्दाख है 555। सो अगेन इतनी सारी स्टेट्स यूटीज हैं, तो ये तो याद करना मुश्किल होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि लेवल 1 में कोई भी स्टेट नहीं है, लेवल 2 के अंदर 5 स्टेट्स और यूटीज हैं, पंजाब फॉलोड बाय चंडीगढ़, देन आपका तमिलनाडु, देन अंडोमान एंड निकोबार एंड देन केरला। टॉप सेकंड लेवल पे चले जाए तो आप ध्यान रख लेना कि गुजरात हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब है आपकी, पुडुचेरी, राजस्थान एंड दादरा नागर, एंड लास्ट में जो आपका है 0 to 550, तो यानी कि लोएस्ट कैटेगरी में आपका लद्दाख है। तो हाईएस्ट कैटेगरी में कोई नहीं है, पर लोएस्ट कैटेगरी में आपका लद्दाख है। एसडीजी इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि ना हाईएस्ट कैटेगरी में कोई स्टेट थी, ना लोएस्ट कैटेगरी में कोई स्टेट है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लोएस्ट कैटेगरी में है कोई, यहाँ पे लद्दाख है। ओके, थोड़ा इसका और एनालिसिस करें कि पंजाब ने किस तरीके से टॉप करा है। तो पंजाब का 929 था इस साल स्कोर, बल्कि पिछले साल उसका 769 था। सो दैट वाज लाइक अ परफॉर्मेंस ऑफ कितना हो गया आपका 160 का आपका जंप है पंजाब ने। सो इसी जंप के चक्कर में उसने चंडीगढ़ को भी ओवरटेक कर लिया, जिसके पिछले 2 साल से इंडेक्स टॉप कर रहा था, एंड इट टॉप्ड इन इक्विटी। आपके जो मैंने आपके 5 कैटेगरीज बताई थी, उसमें बताया था मैंने आपको कि आपका एक हो गया एक्सेस हो गया, जिसमें एनरोलमेंट कंटेक्स्ट में है, फिर आपका हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट और मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, देन आपका था इक्विटी था। तो ये सब आपके जो इंडाइसिस हैं, आपके जो कैटेगरीज हैं, तो उसमें इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन सब पे टॉप करा है, अलॉन्ग विद एक्सेस। एक्सेस का जो टॉप स्पॉट है वो इसने केरला के साथ शेयर करा है, बाकी सब में उसने टॉप करा है। एंड जो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु ऑल्सो ओवरटुक केरला विद द स्कोर ऑफ 906। केरला का स्कोर है 901, तो मार्जिनली इट समहाउ मैनेज्ड इन द सेकेंड कैटेगरी, आपका लेवल 2 में आ गया था। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का वही है, इट वॉज रैंक्ड सेकेंड इन द लास्ट इंडेक्स। पिछले साल के इंडेक्स में चंडीगढ़ ने टॉप करा था, बट इस साल उसकी रैंक 8 था ये इंडेक्स में, वाइल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और ऑल्सो द स्टेट्स विच हैव शोन एक्चुअल रिग्रेशन इन स्कोर्स। तो उसमें जो अगर स्कोर्स की डिटेल में देखा जाए, एक तो आपका पर्टिकुलर स्कोर आता है, फिर रैंकिंग होती है आपकी, तो स्कोर्स में भी उन्होंने मध्य प्रदेश और आपका जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी उनका स्कोर ही डिक्लाइन हुआ है काफ़ी।
इसकी तो गुजरात की तो सिर्फ रैंक ही हुई, आपका ये हो सकता है कि आपकी रैंक आपकी बढ़ गई हो, मतलब आपकी ओवरऑल स्कोर बढ़ा हो, पर बाकी स्टेट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है कि आपकी रैंकिंग कम हो गई हो। तो ऐसा नहीं कि गुजरात ने मतलब अपना उसका स्कोर कम हुआ है, उसका स्कोर तो बड़ा है ओवरऑल, बट बाकी स्टेट्स ने, पंजाब ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा कि इसका स्कोर, इसकी रैंकिंग कम हो गई। बट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के केस में तो ऐसा है कि दीज आर द ओनली टू स्टेट्स विच हैव एक्चुअली डिक्लाइंड देयर स्कोर्स ओवर दिस पीरियड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से ही निकला था, तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहां पे एक्चुअली में स्कोर कम हुआ है, बट गुजरात की सिर्फ रैंक कम हुई है। इसका स्कोर तो बढ़ गया था, बट ओवरऑल रैंक डिक्लाइन फ्रॉम सेकंड टू 8th। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस दैट व्हाट आर द एरियाज वेयर द स्टेट्स विल हैव टू इंप्रूव, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे स्टेट्स एक्चुअली इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस, तो ये ऐसे दो एरिया हैं। पहला तो हो गया आपका गवर्नेंस प्रोसेसेस, और दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नेंस में 24 स्टेट्स का स्कोर 288 से कम है, तो यानी कि इसका जो 80% मतलब जो भी इसका स्कोर था तो उसका 80% ये अचीव कर पाई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ओनली 20 स्टेट्स हैव अचीव लाइक 80% ऑफ द मैक्सिमम स्कोर विच इज 122। ये आपका हो गया। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रोसेस, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पे 5 कैटेगरीज हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, इस स्टेट्स पे सबसे ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है हमारे स्कूल्स में किस तरीके से होता ही है। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से इंप्रूव होना शुरू हुआ है, बाकी स्टेट्स में भी बुरे हाल ही हैं, स्टेट्स और यूटीज में। तो आपका एक्सेस हो गया गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और लर्निंग आउटकम, ये आपकी 5 कैटेगरीज है। एंड आउट ऑफ दीज 5 कैटेगरीज द स्कोप फॉर मोस्ट इंप्रूवमेंट इज इन द इंडेक्स ऑफ कैटेगरी ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की कैटेगरी है। सो विद दिस आई हैव कवर्ड द लेक्चर, and before ending the lecture I just want to make an important announcement that AQBIS is starting its General Studies Foundation batch from 7th of July. Under this, 800 hours of classes will be provided to you, which will include 80 hours of current affairs classes. जो आपके renowned faculties हैं वो सब आपको पढ़ाएंगी इसमें। Apart from that, so the batches, the key date is 7th of July. So from this date the batches are being started. Apart from these batches, optionals of history, geography, polity, sociology and pub-ad, so which are the core subjects for clearing UPSC, so that are also being provided for by AQBIS. And apart from that, we are also conducting exam by the name of IIT, that is IAS Inspiration Test, and that will be conducted on 24th and 27th of June. So the best part of this exam is that you will get concession for, it's a kind of a scholarship test. So if you score like 50% in the examination, so accordingly you will be getting a 50% reduction in your fees in the General Studies Foundation batch. But we will reduce the fees, but we won't compromise on the quality. So the best quality will be provided to you at the most affordable prices. So ये आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। सो इसी के साथ हमारा एग्जाम का टॉपिक कवर हो गया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन। एंड मेरे प्रीवियस लेक्चर से उसमें मैंने कवर करा था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स विच वॉज रिलीज बाय नीति आयोग, एंड देन AISHE, All India Survey of Higher Education. So I request you to look into those lectures also. Friends, with this I'll be ending the lecture. I hope you like it. If you like it, then please press the like button, share it and subscribe to our channel, and then spread the word about it. If you have any feedback, then please let us know. Either you can type it in the comment section, or you can contact me. I am Deepak Singh, and or my team members at AQBIS, so you can contact us directly and we will revert to you. Okay, and apart from that, I also want to tell you that if you have any particular topic in your mind which deserves to be covered in a 3C approach, that is, it has to be concise yet comprehensive or current oriented. So with this 3C approach, if you have any particular topic in mind which you want us to discuss, then please let us know. Please type in the comment section and we will get back to you and we will cover the topic in detail. So that topic of demand is a new initiative by AQBIS. So please let us know. Okay friends, with this I'll be ending the lecture. I hope you have a nice time. Bye. Take care.